चिकित्सा के पेशे को लोग आज भी बेहद सम्मान की नज़र से देखते हैं। लोग डॉक्टरों को भगवान और अस्पताल को मंदिर समझते हैं, लेकिन जब इसी मंदिर में बैठे लोग राक्षस और दरिंदे हो जाएं तो कहीं ना कहीं सवालों का उठना लाजमी है। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर ज़िले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक निजी अस्पताल से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीने के दर्द की शिकायत को लेकर एक महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसके परिजन वार्ड के बाहर बैठकर उसके ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच अस्पताल में काम करने वाले एक व्यक्ति ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। महिला को जब होश आया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। महिला ने तहरीर देते हुए यह संगीन आरोप निजी अस्पताल में काम करने वाले एक कंपाउंडर पर लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का मेडिकल परीक्षण इत्यादि करवाया जा चुका है। मामले में पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। मामला पचपेड़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिमला विक्रम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। पचपेड़वा कस्बे के स्टेशन रोड पर स्थित इस अस्पताल में एक गांव जो कि गैसड़ी में पड़ता है, वहां की एक महिला सीने में दर्द की शिकायत को लेकर गुरुवार शाम को भर्ती होती है। अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज शुरू होता है। अस्पताल के डॉक्टर महिला को भर्ती रहने और आराम करने की सलाह देते हैं। इसी बीच नाइट ड्यूटी में कार्यरत एक कंपाउंडर जो कि चिकित्सा सहायक होता है, जिसका नाम योगेश पांडे होता है, उसकी नज़र महिला पर टेढ़ी हो जाती है। पहले वह महिला के साथ आए परिजनों और तीमारदारों को वार्ड से बाहर निकालता है। जब महिला के परिजन वार्ड से बाहर चले जाते हैं तो वह महिला को पहले दवा देने के बहाने बेहोशी का इंजेक्शन देता है। फिर जब महिला बेहोश हो जाती है तो उसके साथ वह दरिंदगी करता है। इस घटना को 3 से 4 बजे भोर के बीच में अंजाम दिया जाता है। महिला को जब होश आता है तब वह किसी तरह से अपने बेड से उठकर परिजनों के पास जाती है और रोते बिलखते हुए पूरे घटनाक्रम को अपने परिजनों से बताती है। महिला बताती है कि 2 बार दिए गए बेहोशी के इंजेक्शन के कारण उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं। जब उसे थोड़ा बहुत होश आया तो एक व्यक्ति उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसके कपड़े नीचे थे। वह लगभग नग्न अवस्था में थी। महिला के परिजन पहले अस्पताल के मालिक व सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे सलील सिंह टीटू के अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हैं, उनसे अपनी बातों को बताते हैं तो डॉक्टर मामले को रफा दफा करने के लिए प्रलोभन, धमकी इत्यादि देते हैं। डॉक्टर कहता है, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाऊंगा, अगर घटना सही नहीं निकली तो तुम लोगों को इसे भुगतना पड़ेगा। अंततः महिला के परिजन थाने पर जाते हैं और तहरीर देते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को महिला का बयान लिया गया था, उसके बाद देर रात मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पेशेंट को लेके आया था बिमला विक्रम में, बिमला विक्रम अस्पताल, हाँ बिमला विक्रम हॉस्पिटल में। तो उधर मेरे पेशेंट को शाम को जब भर्ती किया मैं, तो रात को मेरे को उधर रुकने नहीं दिए। मैं 2 बजे तक पेशेंट के साथ में था। 2 बजे, हाँ रात में 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हमको रूम से निकाल दिया गया। मेरी माँ थी, उनको भी निकाल दिया गया। और 4 बजे के बीच में वो पेशेंट के साथ गलत हरकत किया। वो पेशेंट को एक सुई दिया और सुई जब दिया, जो पेशेंट मेरी वाइफ थी। दिक्कत सीने में दर्द था और पेट में दर्द था। तो पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें गांठ निकला था और सीने में क्या निकला इतना नहीं मालूम है। मैं अपना कागज़ मांग रहा था अभी सुबह के टाइम, तो कोई कागज़ नहीं दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग में वो दिखाया गया कि पेशेंट के साथ में गलत काम किया। पेशेंट जब होश में आई, हाँ जब वो होश में आई तो उसका कपड़ा खुला था, वो पेशेंट के ऊपर था। हाँ जब वो होश में आई तो उधर गया और मेरी वाइफ चिल्लाते भागती बाहर आई हम लोग को बुलाने के लिए। हाँ, आपको बताई? हाँ मेरे को बताई। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से जब बोला तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दिया कि आप कैमरा चेक कराएंगे, अगर नहीं ठहरा तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ये कार्रवाई हो जाएगा। मैं बोला कि हमको सब मंजूर है, आप कैमरा चेक कराइए। तो उसके बाद मैं जब बोला कैमरा चेक करा रहा हूँ अभी, फिर बोला कैमरा अभी नहीं चेक होगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कंप्यूटर चेक करने जाऊँ। उसके बाद में फिर वो मामला पड़ा रह गया। तो फिर बोला 10 बजे कैमरा चेक होगा। और 10 बजे के बाद एक कोई आया हॉस्पिटल का मालिक, वो कैमरा चेक किया, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया गया। मैं बोला आप उससे पूछिए वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा बात है तो आप उससे भी पूछ लीजिए। पेशेंट मैं नहीं जानता हूँ, बिमला विक्रम में वो काम कर रहा है। हाँ कंपाउंडर ही कर रहा है। हाँ
हमको नहीं मालूम वो किधर का है किधर का नहीं है। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए तुलसीपुर के क्षेत्राधिकारी ब्रजनंदन राय ने बताया कि बिमला विक्रम अस्पताल के नर्सिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत योगेश पांडे पुत्र नरसिंह पांडे निवासी मध्यनगर भैंसावा थाना पचपेड़वा ने एक महिला के साथ बलात्कार की घटना कारित की थी। शुक्रवार को मिली महिला की तहरीर के अनुसार इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले में अभियुक्त योगेश पांडे को हिरासत में लिया गया है। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके आधार पर जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिला का मेडिकल परीक्षण इत्यादि करवाया जा चुका है। घटना के अन्य तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने 3 बजे दोपहर में इस मामले पर पीसी बुलवाई है। देखते हैं कि उसमें वह क्या तथ्य बतलाते हैं। फिलहाल सवाल ये उठता है कि अगर कोई महिला अस्पताल में जाती है वह भी इलाज के लिए और उसके साथ अगर इस तरह की घटना घटित हो जाती है तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इसी तरह की घटनाएं और कितनी महिलाओं के साथ घटित हुई होंगी। जब इस तरह की दरिंदगी की घटना एक अस्पताल में होती है तो कहीं न कहीं पूरे अस्पताल पर और उसके चरित्र पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।